चाचा न्यूज। हेलो, आइए। बड़ा प्यारा सा गीत है, खास करके हमारी माता बहनों के लिए है। आप लोग गौर से सुनने का काम करिएगा और अपने जिंदगी में इस गाने के लाइन को उतारने का काम करिएगा। आइए, कहना है कैसे। बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई बाबा साहब को कैसे कैसे पढ़ाई और कितने संघर्षों से निकाली। आइए, माता रमाबाई की कहानी को लेकर आइए। कहना है कैसे। अगर आप लोगों को लाइन अच्छी लगेगी तो बीच बीच में ताली बजाने का काम करिएगा, उत्साह बढ़ाने का काम करिएगा साहब। आइए, कहना है कि रमाबाई पाथी रे पाथी गोई खवा, कि रमाबाई पाथी रे पाथी गोई खवा, साहब के बिचावा माता रमाबाई गलियों गलियों से गोबर इकट्ठा करके उससे उपला बना करके उससे 5 रुपए में बेच करके बाबा साहेब को पढ़ाने का काम करती हैं। रमाबाई पाथी गोई खवा, साहब के पढ़ाई दुखा बताली तबन के लड़ी ही लड़ाई। सोचली जे साहब बताली है पढ़ाई दुखा बताली तबन के लड़ी ही लड़ाई। साहब के कई के होता पोतावा इंस्ट्रूमेंट बंद कर दीजिएगा। जब बाबा साहेब बैरिस्टर बन करके अपने भारत देश में आते हैं और जब बाबा साहेब बैरिस्टर बन करके आते हैं तो बाबा साहेब के विचारों को सुनने के लिए, संघर्षों को सुनने के लिए भारत देश में मंच लगाया जाता है। और माता रमाबाई को खबर लगता है, पता चलता है कि आज मेरे साहब आने वाले हैं और माता रमाबाई मन ही मन खुश होती हैं कि वाह, आज मैं साहब का वर्षों के बाद चेहरा देखूंगी। और माता रमाबाई घर पे अपने बच्चों को संभालती हैं, घर के कामों को करती हैं और जब वो जाती हैं सारे कामों को कर लेती हैं। जब वो जाती हैं साड़ी उठाती हैं, साड़ी पहनने के लिए देखती हैं तो जगह जगह साड़ी कटी और फटी रहती है। अरे बाबूजी, जगह जगह साड़ी कटी और फटी रहती है। माता रमाबाई के आंखों में आंसू आ जाता है कि बाप रे बाप, टाइम तो बीता जा रहा है और मैं क्या पहन के जाऊं। साड़ी तो एक ही साड़ी है, ये भी फटी है। अगर मैं फटी साड़ी में जाऊंगी तो साहब की कितनी बड़ी बदनामी होगी।
कि बाप रे बाप, बैरिस्टर की पत्नी फटी साड़ी में आई हुई है। और माता रमाबाई को याद आता है जो आरक्षण के जनक छत्रपति फूले शाहू जी महाराज थे। उन्होंने बाबा साहब को पगड़ी नवाजा था, पगड़ी से सम्मानित किया था। उन्होंने साड़ी ना पहन करके उस पगड़ी को अपने शरीर को ढक करके, सब पगड़ी को लपेट लेती हैं और अपने शरीर को ढक करके बाबा साहब के विचारों को सुनने के लिए चल देती हैं। और माता रमाबाई मंच पे ना जा करके, पांडाल में ना जा करके, पांडाल से पीछे एक पेड़ से चपक करके साहब के विचारों को सुनती हैं और मन ही मन रोती हैं। और साहब का नजर मंच से ढूंढता है कि कहीं रमाबाई आई तो नहीं है। और जब बाबा साहब का भाषण खत्म हो जाता है तो माता रमाबाई की तरफ देखते हैं और माता रमाबाई के पास जाते हैं और माता रमाबाई के हाथों को अपने हाथों में रख करके कहते हैं, रमा, आज तो बहुत बड़ी खुशी की बात है और तुम रो रही हो, रोने का कारण बताओ। माता रमाबाई कहती हैं, साहब, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप देने का काम करेंगे? तो बाबा साहब कहते हैं, जरूर, तुम बोलो तो रमा। माता रमाबाई कहती है, साहब मुझे वचन दो, आज जो मुझे साड़ी नसीब नहीं हुआ है, आज जो मैं पगड़ी लपेट करके आई हूँ, ये दिन कभी किसी महिला पे ना आए, आप ऐसा काम करिएगा। और फिर से बाबा साहब अपनी संघर्ष जारी कर देते हैं निरंतर। और साहब को कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है और माता रमाबाई कैसे करके साहब को पैसा दे देती हैं। और उधर बच्चा बीमार रहता है, बच्चे का इलाज ना करवा करके माता रमाबाई साहब को पैसा दे देती हैं। और बाबा साहब का बच्चा कुछ ही दिन बाद अपना दम तोड़ देता है। और बाबा साहब को पैसा दे देती हैं और बच्चे का इलाज ना होने के कारण अपना दम तोड़ देता है। अरे बाबूजी, अगर अभी किसी के बच्चे के पेट में दर्द हो जाता है, वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाने का काम करता है। क्या बाबा साहब नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा है, हमारा आंखों का तारा है, हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा? अगर बात अच्छी लगी हो तो जोरदार ताली होनी चाहिए। तो कहना है, रमाबाई पाती रे पाती गोई खावा, रमाबाई पाती रे पाती गोई खावा, साहब के बीच जावा पड़ा बनीना, रमाबाई पाती गोई खावा, हिमालय का जावा पड़ा बनीना। जोरदार ताली, जोरदार ताली। मेहनत की कमाई पर नाज करती हूँ, अरे मैं अपनी मेहनत की कमाई पर नाज करती हूँ, औरों पे नहीं रोशनाई पे नाज करती हूँ। और मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी चमत्कारी देवियाँ, मैं तो अपनी माता रमाबाई पे नाज करती हूँ, रमाबाई पे नाज करती हूँ। रमाबाई पाती गोए धावा, साहब के बीच जावा पड़ा बनीना, रमाबाई पाती गोए धावा, हिमानंदा जावा पड़ा बनीना। जागा जागा ये हमार बहिन लोग, कबहू न मंगली साहब से गहना, चाहे हो कनाटी के चाहे पाया जना। माता रमाबाई नहीं चाहती थी कि मैं भी अच्छी साड़ी पहनूं, मैं भी गहने पहनूं, जिस तरह से आज आप लोग पहनने का काम करते हैं। आप लोगों के ऊपर जो ये रंग बिरंगी साड़ी झलक रही है, चमक रही है, ये किसी और का देन नहीं है, ये हमारी माता रमाबाई का देन है। और आप लोगों को आडंबरों में फंसने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने महापुरुषों
और माता सावित्रीबाई फुले जो हम लोगों के लिए शिक्षा का दरवाजा खोली, और रमाबाई फूलन देवी ऐसी महान क्रांतिकारी महिलाओं को जानने को पढ़ने का काम करिए आप लोग। कबहू न मंगली साहब से कहना, चाहे हो के नाटी के चाहे पाया जाना। खाली रोटी या हो खा के, अरे माता रमाबाई सूखी रोटी खा करके, माता रमाबाई सूखी रोटी खा करके झोपड़ी में दिन बिता करके आज ये आप लोगों के पास ये जो दौलत है ना, ये भीम के बदौलत है। आप लोगों के पास अच्छे घर हैं, अच्छे मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है, ये हमारे महापुरुषों का देन है। आजकल के हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो बाबा साहब के दिए हुए संविधान के बदौलत वो नौकरी पा जाते हैं और वो अपने टीवी और बीबी में मस्त रहते हैं। वो नहीं जानते कौन हमारे लिए क्या किया, कौन थे बाबा साहेब, कौन थी माता रमाबाई, कौन थे ज्योतिबा फूले, कौन थे मान्यवर कांशीराम साहब। तो खाली रोटी या हो खा के झोपड़ी में दिना बितावलू, पानी गाएगा साहब के पीछे सब पड़ा वालू, रमाबाई पानी गाएगा साहब के पीछे सब पड़ा वालू। पैसा दो फिर फोटो नहीं